हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस आधी नींद के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। हाँ, क्योंकि हमारी नींद कभी पूरी होती ही नहीं है तो आधी ही कहेंगे। तो करते हैं दिन की शुरुआत। यहाँ मैं आ गई हूँ आधी नींद के साथ तैयार होकर मंदिर में पूजा करने। कान्हा जी सो रहे हैं अभी। यहाँ मेरी पूजा हो गई है संपन्न। तो चलते हैं अब नीचे और करते हैं ढेर सारा काम। यहाँ मैं आ गई हूँ नीचे। हनु के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है, चाय बनने रख दी है, पापा के लिए नाश्ता तैयार है और चाय भी तैयार है। तो पहले करते हैं नाश्ता। तो यहाँ नाश्ता हमारा हो गया है। मैंने चावल पकने रख दिया था और आज हमारे यहाँ बन रहा है नेनुआ मूली की सब्ज़ी, चावल और रोटी। तो मैंने सब्ज़ी कट कर दी थी तो अचानक कहानी में आ गया ट्विस्ट। यहाँ चाय पी लिए थे हम लोग। यहाँ हानू की मस्ती भी शुरू हो गई है। हानू हो और मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हानू की मस्ती शुरू हो गई है। अब हानू के टहलने का भी समय हो गया है। हानू जाएगा अपने दादू के साथ घूमने। सुबह हानू अपने दादू के साथ जाता है साइकिल पे और शाम को अपनी दादी के साथ जाता है। सब फिक्स रहता है। हानू का बेचारा एक हफ्ते से घूमा नहीं था, अब रोज़ जाएगा। अब सारी चीज़ें बदल गई है। अब हनु दादू दादी आ गए हैं ना, तो अब हनु को घूमने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी इसे बहुत है पसंद घूमना। तो हनु जा रहा है अपने दादू के साथ घूमने और हम चलते हैं अपने काम पे, यानी कि अपनी किचन के कामों में। तो यहाँ मम्मी हमारी आ गई थी नीचे, तो मैंने उनके लिए चाय निकाल दिया था। तो मैं खाना बनाने जा रही थी, तब तक ये तय हुआ कि मैं कपड़ा धुलूँगी, मम्मी खाना बनाएंगी। क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे। ये हमारे थोड़े से कपड़े हैं अभी और बैग में भरे हुए हैं और नीचे हैं। तो मैंने सोचा आज सिर्फ इतने ही धुलेंगे, फिर 2-3 दिन में धुलना पड़ेगा। तो मैंने मशीन में पानी लगा दिया था और आधे कपड़े डाल दिए थे धुलने। बाकी ये बचे आधे, इसे ये धुलने के बाद में लगाऊंगी। और एक बेडशीट रह गई है, ये मैं बाद में यानी कल धुलूंगी। क्योंकि सोफ़े का कवर भी मैंने अभी नहीं धुला है। तो ये मैंने दूसरी बार वाले भी कपड़े लगा दिए थे, बस अब ये रह गया। बस नहीं, मतलब अभी बहुत कपड़े हैं। तो मैं छत पे आजकल कपड़े नहीं डालती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है और बारिश भी हो सकती है, इसलिए सारे कपड़े मैं नीचे ही फैला देती हूँ। तो देखिए कपड़े एकदम भर गए थे। अच्छा वो मैंने इतना ही धुला था, वरना जगह भी नहीं होती। और छत पे डालने का मतलब है पहले कपड़े डालो फिर भागो उतारने के लिए। तो यहाँ कपड़े मैंने डाल दिए थे, सारे काम निपट गए। तो मैं आ गई थी नीचे। यहाँ मेरा हनु मुझे देख के कितना खुश हो गया था। ऐसे लग रहा है बहुत समय से बिछड़ा है। तो हनु को लगी थी भूख। सबसे पहले मैंने इसे दूध पिला दिया और मैं आ गई थी किचन में। यहाँ सब्ज़ी तैयार हो गई है। चावल मैंने पहले ही बना लिया था, तो आटा भी सन गया था, बस मुझे सेकनी थी रोटी। तो यहाँ मैं जा रही हूँ रोटी सेकने। उसके बाद करेंगे किचन की सफाई। ये है किचन की हालत। यहाँ खाना तैयार हो गया है, सब्जी, चावल, पराठा और मैंगो शेक। आज हनु को नहाने में थोड़ी सी देर हो गई। नहाने के बाद ही ये दूध पीते पीते तुरंत सो गया। आज इसे ज़्यादा समय ही नहीं लगा। कितना मासूम लग रहा है सोते समय। तो यहाँ आज पापा हमारे चले गए थे जल्दी बिना नहाए, मतलब काम था उन्हें, तो हम उनका वेट कर रहे थे। तो हमें लग गई थी भूख, तो हमने सबसे पहले पी लिया था मैंगो शेक। और यहाँ मैं जा रही हूँ बनाने चटनी, क्योंकि मम्मी को खाना था चटनी चावल। यहाँ मैंने किचन साफ़ कर लिया था, हमने खाना खा लिया था। हमारे पापा को आ जाने में देर हो गई थी, हमें भूख लगी थी तो हमने खा लिया। हो गई थी दोपहर। हनु भी आज जल्दी उठ गया था। तो ये हनु के लिए मैंने दूध तैयार कर लिया है। और हमारे पापा भी आ गए थे लगभग 1:30 बजे। तो पापा आज देर से खाना खा रहे हैं, 1:30 बज गए थे। और हानू देखिए चावल का एक एक दाना ये बिन कर खाता है। ये नहीं कि थोड़ा ज़्यादा मैं ले लूँ, नहीं, एक चावल का दाना उठाएगा और वही मुंह में डालेगा और खुश हो जाएगा। इसे पता नहीं कितनी खुशी मिल जाती है एक चावल के दाने से। ये अपने से खाता है पर इतना धीरे धीरे खाता है, तो क्या ही दे। ऊपर से सूखा चावल इसे पसंद है, बताइए ऐसा कोई बच्चा होता है। तो हानू को मैंने दे दिया था दूध, क्योंकि ये सो के उठा था, इसे लगी थी भूख। ये तुरंत पहुंच गया पापा के पास, क्योंकि पापा बैठे थे सोफे पे, और जो सोफे पे बैठा रहता है पापा, ये हानू उसी के पास जाता है। तो हानू को मैंने दे दिया था दूध, अभी अपना आराम से पिएगा। आजकल ये हाई फाई और हेलो करता है, बहुत अच्छा है, समझ जाता है हाई फाई और हेलो क्या होता है, इसे पता है। तो यहाँ मैं पापा के लिए बना रही थी छाछ, क्योंकि पापा जा रहे थे काम से अपने, और हो गया था हमारे चाय का समय। तो छाछ बनाने के बाद मैंने चढ़ा दी थी यहाँ चाय। तो बन रही है हमारी दोपहर वाली चाय। और हनु के लिए मैं बना रही हूँ दूध रोटी, यानी मैंने दूध में रोटी भिगा दिया था, बस इसमें गुड़ मिलाकर हनु को खिलाऊंगी जब रोटी थोड़ी फूल जाएगी।
तो हम सबसे पहले पी लेते हैं चाय। और हनु की यहाँ मस्ती हो गई है शुरू। ये है हनु की गन जो मम्मी शिमला से हनु के लिए लेकर आई थी। और हनु इससे डरता है, जैसे ये गन चालू होती है हनु भाग जाता है रो के। तो यहाँ हो गई है हनु की मस्ती शुरू। ये सारे खिलौने लाकर यहीं पटक देता है लड़का। मेरा पूरा दिन लगभग ये खिलौने साफ़ करने में ही चला जाता है। मैं इसे दूध रोटी खिला रही थी, रो कर भाग गया, अब ये बैठकर नमकीन खा रहा है। यही सब इसे चटर मटर ही पसंद है। खाना खाने में बहुत नौटंकी करता है, मुझे इसके दोनों हाथ पकड़ के इसे खिलाना पड़ता है खाना। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। हम ही सही थे, हमारी मम्मी को इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, हमें निकाल के खाना दे देती थी, हम लोग अपना खुद से ही खा लेते थे। और आजकल के बच्चों के पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है, तो भी इतने नाटक हैं इनके। एक एक खिलौना ये फेंक देता है, कितने भी भर कर रखो तुरंत गिरा देगा। ये दिन भर में कम से कम 15 से 20 बार कम से कम हम इसका खिलौना बटोरते हैं। लेकिन इसकी आदत ही है ऐसे खिलौना बिखराने की। तो हो गया था हनु की घूमने का समय, क्योंकि हो गई थी शाम। और शाम को हनु जाता है अपनी दादी के साथ घूमने। तो हनु जा रहा है साइकिल पर घूमने और मैं चलती हूँ अपने बचे हुए काम कर लेती हूँ। तो ये रही हमारे सोफ़े की हालत। तो मैंने सोचा सबसे पहले सोफ़ा सही कर देते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। तो मैं कान्हा जी के लिए दूध लेकर आ गई थी छत पे। हो रही है शाम, जब तक मैं चेंज करूँगी तब तक सूर्यदेव ढल भी जाएंगे, तो हो जाएगा पूजा का समय। तो मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने शाम की। यहाँ मेरी शाम वाली पूजा हो गई है संपन्न। आजकल मैं पूजा एकदम टाइम से करती हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं होती है। तो यहाँ मैंने तुलसी माता के आगे दिया जला दिया था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए मैंने दिया ढक दिया था। पर मौसम ठीक है, 2 दिन से गर्म हो गया है और आंधी भी नहीं चल रही है, बारिश वाला भी मौसम नहीं रहा। अब मौसम ठीक है, तो चलते हैं नीचे, करते हैं रात के भोजन की तैयारी। तो आज रात के खाने में मैं बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, चावल और रोटी। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिया था और कटहल फ्राई होने रख दिया है। यहाँ मसाले की तैयारी हो गई है। प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची ये मैं पीसती हूँ, और प्याज, कटे हुए जो प्याज है उससे तड़का देते हैं हम। यहाँ कटहल फ्राई हो गया है और मसाले भी मैंने पीस लिए हैं, प्याज वगैरह। यहाँ प्याज लाल हो गया है, बस पिसे हुए मसाले इसमें डालूँगी, इसे पकने दूँगी, फिर ये मसाले डालकर इसे पका दूँगी। यहाँ सारे मसाले पक गए हैं, मैंने कटहल भी डाल दिया है। सब्जी बन रही है। यहाँ हो गई है मेरी रोटी की तैयारी। यहाँ मेरा खाना हो गया है संपन्न, मतलब बन गया है और किचन भी साफ़ हो गया है। तो यहाँ हमारा खाना तैयार है, हमने खाना खा लिया है। यहाँ मैं कल सुबह के लिए चना भिगो रही हूँ, सारे काम निपट गए हैं। यहाँ मैंने मेथी भी भिगा दिया है। आजकल मैं बहुत जल्दी खाना बना लेती हूँ, इसलिए मेरे काम जल्दी हो जाते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राम राम। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, राम राम।